भगवान शिव के 19 अवतार। भगवान शिव ने महापुराण के अनुसार 19 अवतार लिए थे। क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते तो आज जान जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन मैं वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूँगी, पहले आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरभद्र अवतार की। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष के यज्ञ कुंड में देवी सती ने देहदाह किया था। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी जटाओं से इस अवतार को उत्पन्न किया था। इसी अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और उसका सिर काट कर दक्ष को मृत्युदंड दिया था। अब बात करते हैं काल भैरव अवतार की। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा देवाधिदेव कहा गया है, यानी शिव का पूर्ण रूप बताया गया है। इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी में है। अब बात करते हैं अश्वत्थामा अवतार की। महाकाव्य महाभारत के अनुसार गुरु द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा, जो कि काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार माने जाते थे। अश्वत्थामा के साथ एक विशेष बात थी, उनके माथे पे मणि थी। ग्रंथों की माने तो वह आज भी जीवित है। अब बात करते हैं सर्भा अवतार की। इस अवतार में भगवान शिव का स्वरूप आधा हिरण और शेष सर्प पक्षी का था। पुराणों के अनुसार सर्प पक्षी 8 पैरों वाला जंतु है। इसमें शेर से भी ज्यादा अधिक शक्ति होती है। इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु के अवतार नरसिंह के क्रोध को शांत किया था। अब बात करते हैं ऋषि दुर्वासा की। भगवान शिव के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा अवतार बहुत प्रमुख अवतार है। ये वही अवतार है जिसने भगवान विष्णु को एक बार श्राप भी दिया था। ग्रंथों की माने तो ऋषि दुर्वासा जिस पर क्रोधित होते थे उसका सदैव कल्याण होता था। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी का यह अवतार बहुत ही प्रचलित है। हनुमान जी का यह अवतार रामायण काल में हुआ था। ग्रंथों की माने तो हनुमान जी आज भी जीवित है। वृषभ अवतार। भगवान शिव ने वृषभ अवतार मुश्किल हालातों में लिया था। इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु के अहंकारी पुत्रों का संहार किया था। और अब बारी है कृष्ण दर्शन अवतार की। ये अवतार भगवान जी ने कृष्ण जी के दर्शनों के लिए लिया था। इस अवतार में उन्होंने कृष्ण जी के उस मनमोहक रूप के दर्शन किए जिसके वो दर्शन करना चाहते थे। और इसी अवतार में भगवान शिव ने ऋषि बनकर यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया था। अब बारी है अवधूत अवतार की। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया था। एक समय की बात है कि बृहस्पति देव और अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान इंद्र भगवान शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने अवधूत रूप धारण कर लिया और उनका रास्ता रोक दिया। इंद्र ने उस पुरुष से अच्छा व्यवहार ना रखते हुए उसका परिचय पूछा, तो क्या हमारे भोलेनाथ भी ऐसा भला किसी को अपने बारे में थोड़ी ना बताएंगे? फिर क्या था, भगवान इंद्र को गुस्सा आया और उन्होंने अपना वज्र प्रकट किया। जैसे ही इंद्र ने शिव शंभु पर वार करना चाहा, वैसे ही उनके हाथ वहीं पर रुक गए। तब लाख कोशिशों के बाद भगवान इंद्र भगवान शिव के अवधूत अवतार पर वज्र से वार नहीं कर पाए। वहीं खड़े भगवान बृहस्पति देव सब देख रहे थे और वह हमारे प्रिय भोलेनाथ को पहचान गए। फिर क्या, बृहस्पति देव ने भगवान शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इंद्र को माफ कर दिया। अब बारी है सुरेश्वर अवतार की। भगवान शिव ने सुरेश्वर अवतार एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर लिया था। उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान भी दिया था। अब बात करते हैं किरात अवतार की। किरात अवतार में भगवान शिव ने पांडुपुत्र धनुधारी अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी और अर्जुन इसमें सफल भी हुआ था। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनकी कौरवों पर विजय होगी। अब बारी आती है सुनर्तक अवतार की। पार्वती के पिता हिमालय राज से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सुनर्तक के वेश का धारण किया था। इसमें भगवान शिव बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मचारी अवतार की। दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने प्राण त्यागने के बाद
उन्होंने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। फिर माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तप किया था। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए हमारे शिव शंभु उनके पास पहुंचे और उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था और उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा ली, जिसमें माता पार्वती सफल हो गई। और तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका विवाह उन्हीं से होगा। अब बारी है यक्ष अवतार की। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। गृहपति अवतार भगवान शिव का यह 7वां अवतार है। गृहपति कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धनपुर नामक नगर में विश्वानर नामक एक मुनि तथा उनकी पत्नी रहती थी। बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। फिर मुनि ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मति के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मति गर्भधारी हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब बारी है यतिनाथ अवतार की। कथा के अनुसार अब्दुल्लाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराया तो उसका पति स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य जीवों ने आहुक के प्राण ले लिए हैं। ये सब देखकर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। तब आहुका अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। दोस्तों, हम अगले वीडियो में शिवजी के और रूपों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।